हाँ बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे थे। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आप लोगों से बहुत लोग बनाए हैं, हमें व्हाट्सएप भी किए थे। कुछ लोग आगे 2-3 स्टेप बनाने के बाद रुक गए थे। देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, लेकिन बहुत लोग आप लोग सही बनाए थे। अब देखो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज कहां चला आएगा? स्टार्ट एंड पोजीशन पे। तो देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? इस डबल बॉन्ड के एंड पोजीशन पे। तो इधर से आया स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, डबल बॉन्ड यहां से उठ के यहां चला गया। ये दोनों पाई बॉन्ड को तुमने डिस्टर्ब नहीं किया है तो एज इट इज रहेगा। क्या बन जाएगा सर? ये दोनों तो एज इट इज रहेगा। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया सर और पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां आ गया। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन रहा होगा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? चलो देखते हैं। इस पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब किए थे क्या? आप बोलोगे कि नहीं। इसे डिस्टर्ब किए थे क्या? आप बोलोगे कि नहीं। इसे डिस्टर्ब किए थे क्या? आप बोलोगे कि नहीं। यहां पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर से प्लस चार्ज स्टार्ट एंड पोजीशन पे यहां आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा। क्या बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये डबल बॉन्ड एज इट इज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड पोजीशन पे और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। फिर ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। क्या बन जाएगा? यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और चूंकि ये पाई बॉन्ड यहां पर आ गया तो ये इस तरह से बन गया। तो ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो पहले तो 6 मेंबर रिंग एक बना लो, इसके ऊपर एक मिथाइल बनाओ। प्लस चार्ज यहां पर आया था सर और प्लस चार्ज यहां पर आया था, यहां पर आया था, यहां पर आया था। डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो यहां पर भी आ रहा है ऊपर और कहां आ गया सर? फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहां पर भी है, सेकेंड स्ट्रक्चर में, थर्ड स्ट्रक्चर में यहां पर भी आया है। आप देखोगे हर जगह डबल बॉन्ड आया है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और एग्जैक्टली यही आप लोगों ने बनाया है। तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। आप इसे ड्रॉ कर लें, इसके बाद निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हम लोग देखेंगे। आप बेटा अभी इसे ड्रॉ करिए। सेकेंड कंडीशन में रेजोनेंस देखते हैं कैसे होता है। व्हेन नेक्स्ट एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है जो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है, मान लो कि कार्बन एटम ही। भाई डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन खींचेगा? आप बोलो सर इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। भाई इधर से इलेक्ट्रॉन का धक्का आ रहा है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा। अब इधर की तरफ ब्रेक होगा तो यहां पर कैसा चार्ज आया होगा? माइनस। यहां पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो देखो यहां पर माइनस आया, यहां पर प्लस आया, तो अपन बोल सकते हैं ना कि ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो ये देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आया, मतलब बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। क्या बना होगा? इस चार्ज को मैं हटा रहा हूं, क्या बना होगा? कार्बन तो सर 3 है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर माइनस चार्ज आया। अब फिर से ध्यान से देखो, माइनस चार्ज इधर से चल के जा रहा है रेडियस करने के लिए। डबल बॉन्ड का ये स्टार्ट पोजीशन मिला, ये डबल बॉन्ड का एंड पोजीशन मिला, ये माइनस चार्ज कहां पर गया? एंड पोजीशन पे। मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, ड्यू टू रेजोनेंस ओनली एंड पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज अफेक्टेड।
आपको पूछा है कि भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि दोनों स्ट्रक्चर के एक दूसरे के ऊपर बनाओ, इसको उठाओ एक इसके ऊपर रख दो, तो माइनस चार्ज यहां भी दिखेगा यहां भी दिखेगा, डबल बॉन्ड यहां भी दिखेगा यहां भी दिखेगा। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज दोनों पे होगा। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओ पे माइनस चार्ज। क्या होगा भाई, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर आया तो ये बॉन्ड इधर आया। भाई ये माइनस चार्ज डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे है, मतलब कंजुगेशन पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड, मतलब ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहां पर क्या बना लिया, बॉन्ड। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था सर, और ये तो टूट गया था कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड वो आ गया था और यहाँ माइनस चार्ज आया था। मैं बोलूंगा कि चलो फिर से रेजोनेंस कराओगे क्या, आप बोलोगे सर इधर रेजोनेंस कराएंगे तो फिर ये ओ पे माइनस चार्ज आएगा जो कि ये स्ट्रक्चर था। मैं बोला कोई बात नहीं, अब इधर इलेक्ट्रॉन दिलाओ इससे, कि जैसे ही इधर की तरफ धक्का देगा ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड, मतलब ये माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए चला आया। क्या बना होगा यहाँ पर, कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया सर, और इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो था ही। अब अगर बात किया जाए कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को पहले जोड़ लो। मैं बोलूंगा चलो बेटा मैंने जोड़ लिया, माइनस चार्ज कहां आया है सर, एक तो ऑक्सीजन पे था, उसके बाद एक कार्बन को छोड़कर फिर आ गया, और उसके बाद फिर से एक कार्बन को छोड़ के इस टर्मिनल पे आ गया। डबल बॉन्ड की बात किया जाए तो इस टर्मिनल पे भी आया है, यहां भी डबल बॉन्ड है, बीच में भी डबल बॉन्ड आया है, और यहां भी डबल बॉन्ड आया है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हर जगह है सर यहाँ पर। मैं बोलूंगा सही बोल रहे हो बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह आएगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है, और आपके लिए होमवर्क जो है फिर से बेंजाइलिक कार्बन आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना और साथ में रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फिर से देख लो हो क्या रहा है, माइनस चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिया, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, मतलब इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे माइनस चार्ज है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा। ऑब्वियस बात है यार, इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक होगा ना, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड, और कार्बन पे माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज तुम्हें यहां दिखेगा कि यहां दिखेगा कि दोनों जगह दिखेगा, आप बोलोगे सर दोनों जगह डिलोकलाइज दिखेगा, इसका मतलब ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो बेटा अच्छी तरह से नोट करिए, और ये बेंजाइल कार्बन आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके लिए होमवर्क है, आप नोट करेंगे। थर्ड में बेटा है, थर्ड कंडीशन क्या था, फिर नेक्स्ट एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हैज लोन पेयर। ओ के पास क्या है यहां पर, लोन पेयर, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर आ गया। भाई लोन पेयर और माइनस चार्ज में क्या डिफरेंस है, जैसे अभी किया था हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कब ये आया होगा, जब इधर से कोई बॉन्ड पहले से रहा होगा और इस बॉन्ड को ब्रेक किया होगा, मतलब ये माइनस चार्ज इसकी खुद की संपत्ति नहीं है, किसी खुद का लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी से लिया है, इसलिए माइनस चार्ज आया है। ऑक्सीजन की बात करें, इस पर माइनस चार्ज नहीं है सर, लोन पेयर है, मतलब ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, किसी से ये लिया नहीं है, और जब किसी से नहीं लिया है तो ये न्यूट्रल है। तो अब बताओ, लोन पेयर रेजोनेंस करने के लिए जा रहा है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने के लिए जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। मैंने क्या बताया था कि किसी भी एटम पर अगर एक से ज्यादा कितने भी लोन पेयर हो, रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर करेगा, क्योंकि लोन पेयर है तो न्यूट्रल है, तो इसको माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज जैसा ट्रीट करो। लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब माइनस चार्ज जैसा इसका रेजोनेंस होगा। तो ये माइनस चार्ज यहां पर आया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ। फिर से समझना बेटा, लोन पेयर उस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि माइनस चार्ज जो आता है उसमें
वो एटम किसी और से इलेक्ट्रॉन लिया होता है। तो लोन पेयर को माइनस और प्लस बना के ट्रीट करो, और जब ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो माइनस चार्ज उसका रेजोनेंस कर गया, प्लस चार्ज एज इट रहेगा। तो जब ये बॉन्ड पे दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। चलो अब क्या करते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उससे बनाते हैं। भाई कार्बन पे तो माइनस चार्ज आ गया सर, और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे आ गया, तो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर CH3। सर एक लोन पेयर चला गया और यहां पर कैसा चार्ज छूट गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये लोन पेयर था ना बेटा, इस लोन पेयर के लिए मैंने क्या बना दिया, ये माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो ये माइनस चार्ज मतलब चला गया, तो प्लस चार्ज बच गया। अब प्लस चार्ज चला गया, यहां बच गया, तो इस प्लस चार्ज को यहां पर रहने दिया। तो ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के हैं। अब अगर बात किया जाए रेजोनेंस हाइब्रिड का, तो क्या बनेगा सर, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और यहां CH3 है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें ऑक्सीजन पे प्लस डेल्टा दिखेगा और टर्मिनल पे कार्बन पे माइनस डेल्टा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस कार्बन कार्बन के बीच में भी आएगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी आएगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेके हम बात करें तो आपके लिए सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमें लेके बात करनी है, तो देखो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल लिया, बेंजीन के ऊपर OH है, कुछ भी नहीं है रे, अच्छी तरह से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। O का लोन पेयर है, मतलब ये माइनस चार्ज मान लो, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये इधर इलेक्ट्रॉन आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। क्या बन गया होगा सर, ऑक्सीजन और यहां पर H, यहां पर आ गया माइनस चार्ज, यहां आ गया डबल बॉन्ड। एक लोन पेयर गया है तो पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर इसका बच गया। ये दोनों पाई बॉन्ड अनडिस्टर्ब्ड है, तो बिना डिस्टर्ब किए हुए वहीं पे रहेगा। फिर ये माइनस चार्ज आएगा रेजोनेंस करने के लिए, तो ये यहां आया तो ये बॉन्ड यहां आया। ये इसके ऊपर तो माइनस चार्ज का रेजोनेंस तुमने अभी कराया, क्या बनेगा, अब देखो ये माइनस चार्ज इधर आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, माइनस और प्लस मिलकर फिर से लोन पेयर बन जाएगा। एक ही एटम पे माइनस और प्लस आया तो क्या बन गया, लोन पेयर। और यहां पर ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गया, पाई बॉन्ड बन गया। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, 5 मेंबर रिंग बनाओ, उसके ऊपर OH लगाओ। सर O पे तो हमेशा जो हाइब्रिड एक दूसरे के ऊपर उठा के रख दिया सबको, तो O पे तो हमें दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, तो O पे प्लस डेल्टा बना लो। सर माइनस चार्ज यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें दिख रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल। इस सर्किल को क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, रॉबिन्सन सर्किल। ये जो सर्किल यहां पर बना है उसे बोलते हैं रॉबिन्सन सर्किल। आप इसे नोट करेंगे, इसके बाद मैं एक और लोन पेयर का रेजोनेंस वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा। आप पहले पहले इसे नोट करें। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग पाइरोल मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। दिस इज पाइरोल। अब N का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, सुनना अच्छी तरह से। पहले तो आप ऐसे स्केलेटन बना लो, आप खुद से चाहो तो पॉज करके और खुद से बनाने की कोशिश करना।
पहले इस तरह का इतना स्केलेटन हमने बना लिया। चलो अब कराते हैं रेजोनेंस। लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, इसने इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। सर लोन पेयर का मतलब माइनस प्लस, माइनस चला गया तो इन पे प्लस बचेगा, तो यहां पर सर पाई बॉन्ड आएगा। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो यहां माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, क्योंकि एन ने अपना लोन पेयर दिया इसलिए एन पे पॉजिटिव चार्ज। माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये माइनस चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। यहां कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। इसके साथ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो इसको एज इट इज बना लो। यहां पर प्लस चार्ज पहले से था सर, और यहां पर माइनस चार्ज इस बॉन्ड पे आया तो यहां बॉन्ड बन गया। फिर देखो, अब ये नहीं करना कि माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया। बहुत लोग यही गलत करते हैं भाई, माइनस प्लस मिलकर अगर बॉन्ड बना लिया तो 1 2 3 4 और एक बॉन्ड और बन गया, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा क्या? नहीं ना। तो अब देखो माइनस चार्ज सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां प्लस प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड और यहां माइनस। सर ये बॉन्ड तो एज इट इज है, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, एन पे प्लस चार्ज रहेगा, यहां आ गया माइनस चार्ज। देख लो ये माइनस चार्ज इधर आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो यहां माइनस आ गया। अब ये माइनस चार्ज फिर से रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां आ गया डबल बॉन्ड, तो यहां पहले से था, यहां प्लस चार्ज भी था, यहां आ गया माइनस चार्ज, यहां आ गया डबल बॉन्ड, फिर से ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ये देखो एक ही एटम पे प्लस और माइनस दोनों आ गया तो न्यूट्रलाइज होकर लोन पेयर बन गया। ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार देखो, एन का लोन पेयर रेजोनेंस करने के, सर इधर नहीं जा सकता है क्या? कहीं भी करा ले यार। तो ये लोन पेयर जब इधर जाएगा तो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस इसने लोन पेयर दिया तो प्लस, यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब माइनस चार्ज का रेजोनेंस करा दो, भूल जाओ कि यहां पर प्लस चार्ज है, बाद में प्लस चार्ज लगा देना। तो सर ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, भूल जाओ प्लस चार्ज है, ये इधर आएगा तो यहां माइनस चार्ज आएगा, भूल जाओ प्लस चार्ज है, फिर ये इधर जाएगा माइनस चार्ज तो ये बॉन्ड इधर आएगा, यहां माइनस चलता गया। फिर यहां से जब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहां माइनस और यहां पर प्लस, प्लस माइनस एडजेसेंट एटम पे बॉन्ड और यहां पर प्लस माइनस एक ही एटम पे लोन पे। दिस इज द ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पाइरोल। अब अगर देखा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो क्या बनेगा? सर 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें नाइट्रोजन होगा एक। सर प्लस चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पर ही आएगा, माइनस चार्ज कहां आएगा? सर माइनस चार्ज की अगर बात किया जाए, देखो सर इस एटम पर भी आया है, और कहां आया है? सर इस एटम पर भी आया है, और इस एटम पर भी आया है सर, और इस एटम पर भी आया है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी आया है, 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 हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ पाइरोल मॉलिक्यूल। नोट करेंगे बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। नेक्स्ट जो है फोर्थ कंडीशन रेजोनेंस का, फिर नेक्स्ट एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है 3 रेडिकल। मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे क्या आ जाए? 3 रेडिकल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे फ्री रेडिकल है भाई, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएगा तो इसका भी होमोलाइटिक फिशन होगा। तो देखो यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल। आप बोलो सर 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में कौन सा फिशन होगा? होमोलाइटिक। तो यहां रेडिकल, जब ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बनाएगा तो ये रेडिकल भी मिलकर बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर कार्बन पे क्या आ गया? फ्री रेडिकल।
These two are the resonating structure of allylic free radical. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को अलाइलिक बोलते हैं, प्लस चार्ज तो अलाइलिक कार्बोकेटायन, माइनस चार्ज तो अलाइलिक कार्बोनायन, फ्री रेडिकल तो अलाइलिक फ्री रेडिकल। अब हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फ्री रेडिकल का मतलब न्यूट्रल होता है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो डेल्टा फ्री रेडिकल बना दो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। जैसे अगर बात किया जाए बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का, तो भाई कैसे बनेगा? भाई रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, रेडिकल रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड बनाया था तो ये भी बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तभी तो दो रेडिकल बने। फिर अब ये दोनों ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका दो रेडिकल बनेंगे। देखो ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया, फिर ये इधर रेजोनेंस करेगा तो एक यहां और एक यहां इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ रेडिकल बन रहा होगा, यहां और यहां रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड, ये फिर से रेडिकल बन गया। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। ये क्या है? बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, अब उसमें रेडिकल आया तो बेंजाइलिक रेडिकल। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है बेटा आपको, क्या करोगे? हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था सर, चाहो तो हर जगह डेल्टा रेडिकल लगा लो और चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। तो आप इसे नोट करें बेटा। इससे पहले हमने पाइरोल का बनाया था, एक बार फ्यूरेन का खुद से बनाने की कोशिश करना, और कोशिश क्या करना, बनाओगे जैसे पाइरोल का बना था वैसे ही फ्यूरेन का बनेगा। दिस इज द फ्यूरेन। तो यहां पर ये आपके होमवर्क है। उसके बाद फ्री रेडिकल का पॉइंट है कि फ्री रेडिकल रेजोनेंस कैसे करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो सब बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड तक बनाओ इसमें। नेक्स्ट when next atom of multiple bond has pi bond। अब इस कंडीशन में कैसे रेजोनेंस होगा हमें ये देखना है। जैसे मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सुनना बेटा, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर मल्टीपल बॉन्ड है, रेजोनेंस तो होगा सर। भाई बोलो ओ की ईएन ज्यादा या सी की ईएन ज्यादा, तो आप बोलोगे सर ओ की ईएन ज्यादा, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा, और यहां पर क्या आएगा? प्लस डेल्टा। मैंने क्या बोला था? पोलर पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज मान के रेजोनेंस करा दो, तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज सिंगल डबल, इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर क्या आ गया? प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन था ना बेटा, ये माइनस चार्ज, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहां माइनस, यहां प्लस, ये इधर ब्रेक हुआ, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस प्लस मिलके ये क्या बना लिया होगा? बॉन्ड। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? तो आप चाहो तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। 3 कार्बन है सर और 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, इस कार्बन पे प्लस डेल्टा, जबकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह आया। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। सर यहां तो कार्बन ऑक्सीजन था तो पता चल गया कि ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहां रेजोनेंस होगा कि नहीं? मैं बोलूंगा कि होगा बेटा,
सर बॉन्ड किधर की ओर ब्रेक करूं? तो आप लोग कहीं भी कर लो सर। सर मैं तो चाहता हूं कि इधर की तरफ ब्रेक करूं, तो चल भाई कर लेते हैं। यहाँ माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ऐसे करता तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये इधर खींचता तो इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक होता। तो आप जैसे चाहो वैसे कर लो। ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा यहाँ पर बॉन्ड। तो क्या बोलोगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। सर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो मैं बोलूंगा कि बना लो भाई। 4 कार्बन दिया गया है, एक टर्मिनल पे प्लस डेल्टा, एक टर्मिनल पे माइनस डेल्टा, और हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल ब्यूटा 1,3 डाइइन या 1,3 ब्यूटा डाइइन। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन गया। तीसरा जो मॉलिक्यूल है आपके सामने, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्या करोगे? O की N ज्यादा, ये बॉन्ड गया यहाँ माइनस यहाँ प्लस। सर पोलर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे। पॉजिटिव चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर आया। क्या बन रहा होगा देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर बेंजीन आ गया बेटा, O पे माइनस चार्ज आ गया और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया, ये बन गया। अब इसके बाद प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं जानते हो क्या? जानता हूं सर, तो वो करा ले बेटा। ये यहां से यहां आ गया पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन खींचा तो पाई बॉन्ड यहां से यहां आ गया। जब ये यहां से यहां आएगा तो प्लस चार्ज इसके एंड पोजीशन से यहां पर आ गया पैरा पोजीशन पे, फिर ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर आ गया और प्लस चार्ज यहां पर आ गया। क्या बन रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? देखो यहां पर बना हुआ है। फिर ये बॉन्ड इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा, तो यहां पर प्लस और ये माइनस मिलके पाई बॉन्ड बना लेगा। क्या बन जाएगा? फिर से बेंजल डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन इस बार हुआ क्या है, तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है सर। भाई रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? तो सर बना लो रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले तो ये जो स्केलेटन दिया गया है वो बना लो। यहां पर माइनस डेल्टा आया है सर, यहां पर प्लस डेल्टा आया है, यहां पर प्लस डेल्टा आया है, यहां पर प्लस डेल्टा आया है, यहां पर प्लस डेल्टा आया है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हर जगह ही आया है सर। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजल डिहाइड का। इसे नोट करें बेटा। ये देखो ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का आपने रेजोनेंस कराया। इसके बाद एक और कंडीशन बचता है कि जब मैंने बताया था ये सभी जो रेजोनेंस अभी तक पढ़ा हमने, उसमें कम से कम कितने पी ऑर्बिटल थे पैरेलल कंटिन्यूअस? आप लोगों 3, कम से कम 3 थे। सर यहाँ तो ज्यादा है, ये पाई बॉन्ड तो पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल 4 है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि 3 से ज्यादा थे या 3 थे। इसे आप नोट करेंगे, उसके बाद बैक बॉन्डिंग वाला हम लोग रेजोनेंस देखेंगे। नोट करिए बेटा। लास्ट कंडीशन रेजोनेंस का क्या था? व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कन्जुगेशन में हो, एक दूसरे के एडजेसेंट हो, आर एट एडजेसेंट पोजीशन। तो लोन पेयर के लिए आप क्या लिख सकते हो? लोन पेयर हो जाए या फिर निगेटिव चार्ज हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज की जगह पे क्या लिखोगे? वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे मान लो कि यहां पर कार्बन है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में OCH3 है।
भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन तो यहां होंगे सर, एक बॉन्ड तोड़ के प्लस चार्ज लाया है। ये ऑक्सीजन पूछ रहा है भाई कार्बन तेरा क्या हाल है, तो बोल रहा है कि क्या बताऊं यार, मेरा ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बोला क्यों भाई ऑक्टेट में इनकम्प्लीट है तुम्हारा, तो बोला कि हाँ यार 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तुम बताओ ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हाल है, तो बोला कि मेरा तो बहुत अच्छा है यार, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और इस 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मेरा कंप्लीट है। बोला यार कुछ ऐसा करो कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। बोला कि अरे यार मेरे को 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता। बोला कि कुछ भी करके मेरे को स्टेबल कर दो, तो ये बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम इस दोनों इलेक्ट्रॉन का मैं शेयरिंग कर दे रहा हूं, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, मेरा जो ये लोन पेयर है, ये मैं तेरे को परमानेंटली ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मेरे में भी काउंट होगा, तेरे में भी काउंट होगा, मैं एक बैक बॉन्डिंग बना रहा हूं। बोला कि वो कैसे, तो देखो कैसे बनाया। इसने अपने एक लोन पेयर को शेयर कर दिया, यहां पर पाई बॉन्ड बना लिया। देखो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ गया, तो यहां देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आपने देखा होगा कि डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, प्लस माइनस एक ही एटम पे न्यूट्रल हो गया, यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखो यहां पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पूछता है कार्बन तेरा क्या हाल है, तो बोलेगा कि ठीक है यार अब तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन से हमने पूछा ऑक्सीजन से, बोला कि भाई तूने बहुत अच्छा किया कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तुम बताओ अब तुम्हारा हाल क्या है। बोला कि मेरा भी हाल ठीक ही है, मेरे पास भी देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बोला कि चलो बढ़िया हुआ कि हम दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर देखा जाए तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल एक एडजेसेंट पोजीशन पे है, तब भी रेजोनेंस होता है। और इस तरह के रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में कि ये इफेक्टिव तब भी होगा जब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। अगर दोनों दूर दूर हो गए, बड़ा एटम हो गया, दूरियां बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। थर्ड पीरियड के नीचे के एलिमेंट जो होंगे, अगर दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गए या उसके नीचे को हो गए, तो फिर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें तो यहां पर ऑर्गेनिक में देखना है, तो कार्बन होगा और उसके साथ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, यहां पर प्लस चार्ज है, बैक बॉन्डिंग होगा। यहां नाइट्रोजन होता, लोन पेयर होता, तब भी बैक बॉन्डिंग होता। अब एक छोटी सी तुमसे बात कर रहा हूं कि यहां पर बी है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर N है, यहां पर H है, यहां पर H है, इनके पास लोन पेयर है। बेटा बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं, आप बोलोगे सर कार्बन के बाद लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा और कार्बन के पहले वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये लोन पेयर अपना देगा, बैक बॉन्डिंग जरूर होगा सर। यहां पर लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल एक दूसरे के आजू बाजू में आ गए हैं, तो यहां भी बैक बॉन्डिंग होगा। क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। यहां भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस। लेकिन ये ऑर्गेनिक का चीज है कि इनऑर्गेनिक का, आप बोलोगे इनऑर्गेनिक का। कंसेप्ट केमिस्ट्री का है सर, पता है यहां पर लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट आ गए तो रेजोनेंस होगा। तो ये सभी के सभी 6 कंडीशन हुए रेजोनेंस के, इसे आप नोट करें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो बेटा एक बार इसको नोट करें आप अच्छी तरह से। और एक चीज और मैं बोल रहा हूं, एक बड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं। सर HW बड़ा लिखे, इसका मतलब बड़ा होमवर्क है? नहीं, बड़ा होमवर्क आपके लिए ये है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी तक हमने ड्रॉ किया है, उन सभी को आप कॉपी पे कम से कम 3 बार जरूर ड्रॉ करोगे। मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन खुद से हाथ से ड्रॉ करोगे, गलतियां होंगी, लेकिन उस गलतियों को करते करते सीखोगे। आगे जाके रिएक्शन चैप्टर पढ़ोगे, जब भी एल्केन एल्कीन ये सब चैप्टर पढ़ोगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप बॉन्ड को तोड़ना, कैसे तोड़ना है, किधर तोड़ना है, ये सब सीखने के लिए एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही होगा। नोट करें बेटा। नेक्स्ट बच्चों, रेजोनेंस इन some other molecules।
या सम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको एलीन बोलते हैं। आपको याद होगा तो अगर ये हॉरिजॉन्टल में पाई बॉन्ड है तो ये वर्टिकल में है, तो पी ऑर्बिटल इसके तो आगे बेटा हॉरिजॉन्टल में, और इसका ऐसे वर्टिकल में आ गया जिसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। पैरेलल पी ऑर्बिटल कम से कम 3 चाहिए था, यहां पर होगा ही नहीं। बैक बॉन्डिंग वाले केस को छोड़ दो तो सभी केस में 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए था रेजोनेंस के लिए। यहां पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे कि रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नो रेजोनेंस। क्या लिखेगा? नो रेजोनेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है मॉलिक्यूल? एलीन। याद आ रहा है क्या सर? एलीन, हाँ नाम सुना सा लग रहा है, हमने पढ़ा था कहां पर? जीआई में, ओआई में। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। मैं पूछ रहा हूं बेटा यहां रेजोनेंस होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर यहां तो रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? तो आप क्या समझाओगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये वर्टिकल है, तो फिर इसे ये हॉरिजॉन्टल आ गया। अब सुनो सर, हॉरिजॉन्टल में आ गया, हॉरिजॉन्टल पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल को मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं। चल भाई बना लिया। और ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो पाई बॉन्ड बना है ये भी हॉरिजॉन्टल से बना है, तो इसको ऐसे बना लिया। चलो यार बीच में वर्टिकल वाला पाई बॉन्ड, तो लो सर काहे टेंशन ले रहे हो, इसको मैं रेड से बना रहा हूं। ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरह से इनका इधर भी होगा। मैं बोलूंगा रेजोनेंस कैसे होगा? आप बोलो सर कंटिन्यूअस में देखो सर, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल पैरेलल है। मैं बोला फिर यहां क्यों नहीं हुआ? आप बोलो सर देखो ना यहां पर कोई भी 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, कंटिन्यूअस कोई भी 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है। ये और ये पैरेलल है, फिर ये और ये पैरेलल है, तो 2 ही पी ऑर्बिटल पैरेलल है, जबकि यहां पर 3 है। तो इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा। मैं बोला कैसे होगा यार, थोड़ा सा करके बता। तो बोला देखो सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां भी डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो ये पाई बॉन्ड मान लो कि इधर ब्रेक होगा, तो यहां माइनस और यहां प्लस, और ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड को इधर की तरफ खींचेगा, तो यहां माइनस यहां प्लस। या ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर प्लस चार्ज आया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ आके शिफ्ट होगा। क्या बन जाएगा? कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहां माइनस और यहां पर प्लस डेल्टा। मैं पूछूंगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? बोला कि तीनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे के लाके ऊपर रख दो सर। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर माइनस डेल्टा, यहां पर प्लस डेल्टा, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जबकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड सर। ये क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये एलीन का केस था जहां पर रेजोनेंस हो रहा था। अब एक और एग्जांपल देखते हैं एलीन में ही, पहले आप इसे नोट कर ले, तब एक और अच्छी तरह से एग्जांपल देखते हैं एलीन के केस में, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है और दो पी ऑर्बिटल, दो प्लेन में रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर देख रहे हो कि यहां रेजोनेंस नहीं हुआ, इसका रीजन 2 ही पी ऑर्बिटल थे। यहां 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल आ गए, इसलिए रेजोनेंस हुआ, दोनों टर्मिनल वाले किए। आप इसे नोट करें, इसके बाद एलीन का एक और हम लोग रेजोनेंस का सिस्टम देखेंगे। बच्चों नेक्स्ट एलीन लेता हूं, सुनना अच्छी तरह से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अरे क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो डबल बॉन्ड का पूरा मेला लगा दिया, भीड़ कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं यार इसमें रेजोनेंस कैसा होता है। अच्छी तरह से देखना, ये देखो हॉरिजॉन्टल पे है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल पे है तो ये वर्टिकल पे है, तो फिर से ये हॉरिजॉन्टल पे है तो ये वर्टिकल पे है। अरे सुन रहे हो ना तुम? ये हॉरिजॉन्टल को इस बार मैं ब्लैक से फिर से बना रहा हूं, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाया। कहां था? हॉरिजॉन्टल में था। सर वर्टिकल वाले को रेड से बना दो, चलो भाई बना दिया रेड से। सर ये दोनों मिलके क्या बनाए थे? पाई बॉन्ड।
सर ये हॉरिजॉन्टल में आ गया तो फिर से यहां पर एक पी ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल का और यहां से एक पी ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल का, दोनों मिलकर क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। सर यहां पर फिर से एक वर्टिकल में आ गया तो चलो भाई वर्टिकल को फिर से मैं रेड पे बना ले रहा हूं, ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड। आप क्या देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल वाले पी ऑर्बिटल भी कंटिन्यूअस और पैरेलल हैं। तीन क्या किया जाए सर, चार चार हैं। और वर्टिकल वाले जो रेड कलर से हैं वो भी कंटिन्यूअस है, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पर भी, इस कार्बन पर भी। आप बोलो सर यहां पर तो रेजोनेंस होगा और मस्त वाला रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड जो है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। मैं बोलूंगा हाँ यार सही बोल रहे हो। तो चलो दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। पहले इन दोनों पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कराते हैं। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा मान लो, तो ये बॉन्ड यहां से इधर आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड यहां प्लस यहां माइनस, क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। कितने कार्बन थे भाई, 5 कार्बन। सर यहां पर माइनस चार्ज आया और यहां पर जो है प्लस आया, यहां माइनस आया, माइनस और प्लस मिलकर ये बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर कैसा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा सर। और यहां पर प्लस चार्ज। एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। सर दूसरा मैं बना रहा हूं यहां से रेड कलर से। सर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस, अगर मान लो कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड नीचे से इसका बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर ब्लैक वाले को मैंने। सर इन दोनों को क्यों किया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल तो फिर ये वर्टिकल, इन दोनों पाई बॉन्ड में या फिर ये दोनों पाई बॉन्ड में। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो यहां पर माइनस आया, यहां पर प्लस आया, यहां पर माइनस आया, यहां पर प्लस आया, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बनाया। इस कार्बन पे क्या आएगा देखना बेटा, सर यहां पर माइनस चार्ज आया है और यहां पर प्लस चार्ज आया है। यहां पे जो आया है सर ट्रिपल बॉन्ड आया है और यहां पर तो डबल बॉन्ड आया है। तो ये देख रहे हैं वो कुछ इस तरह का क्या बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप एक बार बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उठा के ऐसे 180 से रोटेट कर दिया जाए तो सेम स्ट्रक्चर होगा। मैं बोलूंगा हाँ बेटा सही बोल रहा है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, एक ही तरह से दिख रहा है। तो ये हो गए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो आप चाहो तो बना सकते हो। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। एक टर्मिनल पे कहीं पर माइनस चार्ज ले दो और यहां पर प्लस डेल्टा दे दो, और यहां पर क्या आया था, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड कर दो, लेकिन पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इस कंडीशन में यहां पर क्या आया था, डबल बॉन्ड, क्या आया था, डबल बॉन्ड। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका। ये क्या है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर दूसरा कंडीशन देख दे, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां भी है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां भी है, तो ये भी तो हो सकता था कि बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता, तो फिर यहां पर क्या होता, माइनस चार्ज आता, यहां पर प्लस चार्ज आता। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस हाइब्रिड में, यहां माइनस डेल्टा और यहां पर प्लस डेल्टा। लेकिन ये कुछ इतना कुछ हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये पूछा जरूर जा सकता है कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो लोग गलत करते हैं कि एलीन में रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एलीन पे डिपेंड करता है कि दो सेम लेवल में पाई बॉन्ड है कि नहीं। यहां पर तो रेजोनेंस होगा और बहुत अच्छी तरह से रेजोनेंस होगा, एक प्लेन में नहीं होगा, दो प्लेन में, ये पाई बॉन्ड इसके साथ, ये पाई बॉन्ड इसके साथ। नोट करें बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन है और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। आप बोले सर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे कार्बन प्लस चार्ज है तो रेजोनेंस तो होना चाहिए।
अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहां पर क्या आ गया, कार्बन पे डबल बॉन्ड यहां पर आ गया और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। 2 लोन पेयर तो था, शायद ये मैं पहले भी आपको बताया था। ऑक्सीजन से पूछा, ऑक्सीजन तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट, बोला कि अब मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर मैंने पूछा तुम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो क्या, तो बोला बेशक मैं हूं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो मैंने एक रूल बताया था कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विदाउट कंप्लीट ऑक्टेट या विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल एंड अवॉइडेबल। मतलब यह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये अवॉइडेबल है, इसका मतलब यहां रेजोनेंस नहीं होगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पूछा जाए रेजोनेंस होगा कि नहीं, आप बोले सर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड फिर से आ गया, रेजोनेंस तो होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि O की N की ज्यादा की C की N ज्यादा, तो आप बोलोगे कि O की N ज्यादा, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, अरे भाई ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा ना। अब चूंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आ चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड को इधर लाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऑक्सीजन बोल रहा है, ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना होगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ माइनस डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं नहीं यहां पर बन पाऊंगा क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मेरे ऊपर और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अवॉइडेबल है, मतलब यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। CO2 में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, सर ये हॉरिजॉन्टल पे है तो ये वर्टिकल पे है, डबल बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस नहीं होने का है सर। मैं बोलूंगा भाई डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे यहां पर लोन पेयर आ गया, या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर आ गया, यहां तो लोन पेयर रेजोनेंस कराएगा, और लोन पेयर जब रेजोनेंस कराता है तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस, यहां पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो प्लस चार्ज, क्या आएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर माइनस चार्ज। फिर से देख ले बेटा, भूल जा कि इसके जिंदगी में यहां पर डबल बॉन्ड था, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस लोन पेयर मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये है ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जहां पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये देखना था, तो CO2 मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा। बेटा इन्हें नोट करें, आप बहुत बार इन्हें सॉल्व करेंगे, बनाएंगे कॉपी पे, आप नोट करिए, उसके बाद में बताता हूं कि हाउ टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट करिए, नेक्स्ट जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, इसके लिए हम लोग रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having more number of covalent bond is relatively more stable। जैसे मान लो कि यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, या इसी को एक दूसरा पॉइंट भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं।
यहां पर कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां OCH3 है। हमने एग्जाम्पल लिया भी था बैक बॉन्डिंग वाले केस में। भाई कार्बन यहां पर CH2 होगा, ये लोन पेयर अपना प्लस चार्ज को दिया बैक बॉन्डिंग से, तो डोनर एटम पे प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे चुका है, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 आ गया, और ये OCH3 O तो था ही भाई, एक्स्ट्रा O क्यों आ गया, ये हो गया CH3। तो देखो अगर दोनों में स्टेबिलिटी की बात किया जाए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या देख रहे हो, यहां भी सिंगल था, यहां भी सिंगल था, यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड का बनना मतलब एनर्जी का रिलीज होना, तो यहां एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब है इसने अपना एनर्जी दे दिया तो स्टेबल हो गया, एनर्जी रिलीज किया तो स्टेबल हो गया, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अब इस चीज को समझने का दूसरा और आसान तरीका, इस कार्बन से पूछो, कार्बन भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो बोलेगा कि यार मैं क्या बताऊं, मेरे पास प्लस चार्ज है, 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्सीजन तुम्हारा, तो बोलेगा कि मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है यार। मैंने यहां पर कार्बन से पूछा, कार्बन तेरा ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट, बोला कि 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर मैं इस ऑक्सीजन से पूछा तो बोला कि 3 बॉन्ड यहां पर और एक लोन पेयर, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अपन इसी पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात आ गई, उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग resonating structure having more number of atom with complete octet is relatively more stable. इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो ये फर्स्ट रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, आप इसे नोट करें। फिर सेकेंड रूल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा रूल, कि अभी हमने क्या रूल देखा उससे थोड़ा सा हटके है। अभी का रूल क्या था कि अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें एक में ऑक्टेट कंप्लीट है, एक में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज्यादा स्टेबल था। अगर मान लो कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो इस पॉइंट को लिखते हैं, इफ मोर देन 1 resonating structure have complete octet of every atom, then the resonating structure which is neutral then the resonating structure
विच इज न्यूट्रल, या इसी को क्या लिखेंगे, अनचार्ज, इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। रिलेटिवली वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ डिफरेंस तो होता है। जैसे मान लो कि यहां पर दिया गया है बेटा CH3 डबल बॉन्ड O OH, मैं बोला क्या मॉलिक्यूल बताते रहे, मैं रेजोनेंस हो रहा है क्या? बोलेगा हाँ यार रेजोनेंस तो हो रहा है, ये लोन पेयर इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा, CH3COH, यहां पर डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, एक लोन पेयर और O पे माइनस चार्ज। मैं बोला तुम दोनों में से स्टेबल कौन है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो भाई ऑक्टेट उसी का देखना जहां पर प्लस चार्ज आया हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कहीं ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता है, जहां पर प्लस चार्ज आया हो उसे नोट चेक कर लो। इसमें कहीं प्लस चार्ज है क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं। इसमें प्लस चार्ज है क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर, इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन से पूछो ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हाल चाल, तो बोलेगा कि सही है, एक प्लस चार्ज आया है, नहीं तो मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन से पूछा, बोला कि माइनस चार्ज है, देखना भी मत, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। इन दोनों ऑक्सीजन से पूछा, बोला कि देखना भी मत, कोई चार्ज नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्टेट की बात आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज वाले को देख लेना। अब देखो यहां भी सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, तो जो न्यूट्रल है, जो अनचार्ज है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो अनचार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इसके पहले वाले रूल में हमने क्या देखा कि अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि न्यूट्रल है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है कि दोनों के दोनों पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, ये रूल कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in charge resonating structures, the resonating structure in charge resonating structure, the resonating structures having negative charge on more electronegative atom is more stable and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, कि नेगेटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाएगा तो लेस स्टेबल होगा। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या बनेगा? ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन पे माइनस चार्ज। भाई यहां पर 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन भी होंगे, यहां पर 3 बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहां 1 हाइड्रोजन यहां। मैं इस ऑक्सीजन से पूछा ऑक्टेट तुम्हारा क्या है भाई, तो बोला कि कंप्लीट, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। इससे पूछा तुम्हारा ऑक्टेट, बोला कि 1 माइनस चार्ज का मतलब यहां भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 बॉन्ड पेयर, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल।
तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? फर्स्ट। क्यों भाई? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था। नोट करें, नेक्स्ट रूल लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर the resonating structure having opposite charges are closer is relatively more stable. Is relatively more stable. जैसे मान लो कि आपके सामने बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दिया गया है, इसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। चलो कॉपी पे खुद से एक बार पॉज करके बनाओ। सर ओ की एन ज्यादा है आपने बताया था, यहां माइनस यहां पर प्लस, फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, प्लस चार्ज यहां आया, इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां पर चलाएगा ब्रेक होकर। ओ पे माइनस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज। ये दोनों बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज ही रहेंगे सर। फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? तो सर ये तो ओ पे माइनस चार्ज ही रहेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां प्लस चार्ज, इसके एंड पोजीशन पर प्लस चार्ज चला है, स्टार्ट एंड। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। फिर ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पर ओ पे माइनस चार्ज एच, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, इसके एंड पोजीशन पे यहां प्लस चार्ज चला गया। फिर से ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां आ गया, इसके एंड पोजीशन स्टार्ट एंड पे प्लस आ गया, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड हो गया। सर ये दोनों बॉन्ड एज इट इज थे, ये बॉन्ड यहां पर आ गए। ये अगर इसका नेमिंग कर दें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें देखना है। सबसे पहले क्या था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज मोर स्टेबल। ये दो न्यूट्रल देख रहे हैं जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट और 5, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। नहीं तो यहां देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सर 1 और 5 जो होगा न्यूट्रल भी है, कंप्लीट ऑक्टेट है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों आपस में इक्वली स्टेबल है 1 और 5। अब बात करते हैं और अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो भाई सबके सब चार्ज है, सब में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सर कैसे? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक यहां हाइड्रोजन होगा ना बेटा, बेंजीन है तो 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में देखो तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज है, क्योंकि निगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो तीनों पे है। तो प्लस माइनस का आप डिस्टेंस देखो तो यहां पर देखो ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे और ये ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज। इसी को उल्टा कर दो तो ये बन गया है 4th वाला। जबकि यहां पर प्लस माइनस चार्ज दूर दूर है तो अट्रैक्शन कम होगा तो कम स्टेबल, और ये दोनों ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अपोजिट चार्जेज अगर क्लोज है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अपोजिट चार्जेज अगर क्लोज है तो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसके बाद 2 = 4 हो जाएगा और सबसे लास्ट में 3 होगा, क्योंकि इसमें अपोजिट चार्जेस दूर दूर है तो ये कम स्टेबल होगा। तो ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। बेटा जिस ऑर्डर में मैंने इस रूल्स को लिखवाए हैं उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। ये नहीं कि इस रूल को पहले अप्लाई कर दिए उस रूल को बाद में, नहीं। सबसे पहले फर्स्ट रूल ऑक्टेट वाला या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाला।
उसके बाद कौन सा रूल कि अगर ऑक्टेट सबका कंप्लीट है तो जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद निगेटिव चार्ज और मोन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। उसके बाद फोर्थ रूल कि चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब अपोजिट चार्जेस क्लोजर होंगे तो ज्यादा स्टेबल। तो ये रूल्स को इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। आपके लिए होमवर्क क्या था, इनसे मैं एक बार याद दिला दूं कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन पढ़े हैं उसको एक कम से कम 3 बार आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।